Class, I hope that you all are good at your home. We are taking virtual classes due to COVID-19. In last class, we have started our second chapter, globe latitudes and longitudes. At that day, we have seen latitudes. Today, we will discuss about longitudes. We have seen that globe is just a model of Earth, and there are three imaginary lines are drawn on globe to identify the place, identify the locations of rivers, mountains, seas, oceans. In that, first is equator that divides Earth into equal spheres. One is north hemisphere and second is south hemisphere. There are our imaginary line latitudes, and third is longitudes. So today we will see about longitudes. What are longitudes? Longitudes हैं क्या? To fix the position of a place, एक पोजीशन किसी जगह की पोजीशन को फिक्स करने के लिए. To understand what are longitudes, just we are going to make a model of Earth. Suppose that this is Earth, this is North Pole and this is South Pole. This is the first imaginary line, equator, which divides Earth into equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. There are second imaginary lines is latitudes, that is like this type. These are latitudes. Today we are going to read about longitudes. So what are longitudes? To fix the position of a place, किसी place की location को fix करने के लिए it is necessary to know something more than the latitude of the place. तो हमें कुछ और जानना होगा, latitude से भी कुछ ज़्यादा जानना होगा उस जगह के बारे में. You can see, आप देख सकते हो for example that टोंगा आइलैंड्स, जो टोंगा आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में, एंड द मॉरिशस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड्स, वो एक ही लैटिट्यूड पे है 20 डिग्री साउथ. इक्वेटर से वो दोनों 20 डिग्री साउथ में ही है. तो अब 20 डिग्री साउथ में है तो वो यहाँ पे बेस करता है या यहाँ पे है या यहाँ पे ही, हम कैसे पता कर पाएंगे? सो दैट इसलिए नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली, अब उनको लोकेट करने के लिए कि कहाँ पे पोंगा है, कहाँ पे मॉरिशस है, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फॉर ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर. तो हमें पता करना होगा कितना ईस्ट है और कितना वेस्ट है, ये जगह कितनी ईस्ट है और कितनी वेस्ट है, फ्रॉम अ गिवन लाइन, एक जो लाइन दिया गया है उससे कहाँ पे है ये. रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और रेफरेंस लेंगे हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. दीज लाइन्स रेफरेंसेज आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो लाइन्स होती हैं इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. एंड द डिस्टेंसेज बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और जो डिस्टेंस होता है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में वो मेजर किया जाता है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के तौर पे. These are longitudes. Now each degree is further divided into minutes, और जो डिग्री है हर डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया गया है, एंड मिनट्स इनटू सेकेंड, मिनट्स को सेकेंड में डिवाइड किया गया है. देयर आर सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल्स होती हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स. ये पोल्स पे जाके जीरो जाती हैं, पोल्स जैसे जैसे दूर होती हैं वैसे वैसे ये बड़ी होती जाती हैं. वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, पोल्स पे ही सारी मेरिडियन, जितनी भी मेरिडियंस हैं वो सारी पोल्स पे जाके मिलती हैं. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और ठीक जैसे लैटिट्यूड्स है, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जितनी भी मेरिडियंस होती हैं सबकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है. दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, तो ये मुश्किल है कि इन मेरिडियंस को कैसे हम नंबरिंग कर पाएंगे. हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट,
इसलिए सारे देशों ने डिसाइड किया दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच, कि हम उस मेरिडियन से काउंट शुरू करेंगे जो ग्रीनविच से गुजरती है। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवार्ड्स एंड एज वेल 180 वेस्टवार्ड। ये जो है मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, इसको 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन को हम यहां से 180 डिग्री वेस्टवर्ड एंड 180 डिग्री टू ईस्टवर्ड्स हम मेजर करते हैं प्राइम मेरिडियन से। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। जो प्राइम मेरिडियन है एंड 180 डिग्री मेरिडियन है, ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, सेम लाइक प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वन इज द वेस्ट हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज द ईस्ट हेमिस्फीयर। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E. जो longitude होता है किसी भी प्लेस का, वो लेटर E के द्वारा उसको शो किया जाता है E से। longitude डिनोट करता है E से। Followed by the letter E for the west and W for the E for the east, and W for west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. प्राइम मेरिडियन कहाँ है? 0 डिग्री पे है, वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फ्रॉम 0 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री west. Now look at the grid of the parallels of the latitudes and the meridians of the longitudes of the globe. ये latitudes है और ये जो lines हैं ये longitudes हैं। You can locate any point on the globe very easily. ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस लाइन्स हम किसी भी जगह को बहुत ही आसानी से हम लोकेट कर सकते हैं ग्लोब पे। इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अगर उसकी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स इच कट। अगर हमें पता है कि असम में जो धुबरी है वो 26 डिग्री नॉर्थ में है और लैटिट्यूड्स एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में है, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स कट ईच अदर। तो हम पता करेंगे कि ये 2 लाइन्स कहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं। दिस पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी, और ये जो पॉइंट होगा वो धुबरी का लोकेशन होगा। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्विडिसेंट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस ऑन अ पेपर। इसको आपको पता करने के लिए एक वर्टिकल पेपर पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को ड्रा कीजिए। लेवल द वर्टिकल रोज विथ नंबर्स एंड हॉरिजेंटल रोज विथ लेटर्स, और लेवल करेंगे हम वर्टिकल रोज को नंबर्स के साथ और हॉरिजेंटल रोज को लेटर के साथ। ड्रा सम स्मॉल सर्किल्स रेंडमली ऑन पॉइंट्स, और उन जहाँ जहाँ पॉइंट कट होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे हम सर्कल्स ड्रा करेंगे। वेयर दिस हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ पे भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। नेम दिस स्मॉल सर्किल्स, और इन स्मॉल सर्किल्स को हम नेम करेंगे ABCD एंड E। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स को, एंड हॉरिजेंटल लाइन एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती है। नाउ यू विल सी दैट सर्किल A इज लोकेटेड। अब आप देखेंगे कि सर्किल A जो है वो लोकेट कर रही है
is located on B degree north and latitude 1 degree ईस्ट टू लॉन्गिट्यूड, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्किल। और इसी तरह हम दूसरे सर्किल्स की लोकेशन भी पता कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स, हाउ लॉन्गिट्यूड्स रिप्रेजेंट्स द टाइम। द बेस्ट मीन ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो सबसे अच्छा तरीका है टाइम को नापने के लिए या मेजर करने के लिए, वो अर्थ, मून एंड द प्लैनेट। सबसे अच्छा तरीका है कि मूवमेंट है किसका, अर्थ का, मून का और प्लैनेट का, उसके थ्रू हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। सन है हमेशा राइज होता है और डूबता भी है, सेट भी होता है एवरी डे। एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और पूरे विश्व में टाइम का ध्यान रखने के लिए सबसे बढ़िया ये मीडियम है सन। लोकल टाइम कैन बी रिनॉक्ड बाय द शैडोज कास्ट बाय द सन। और लोकल जो टाइम है वो सूर्य के शैडो के ऊपर हम निर्धारित कर लेते हैं। विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून, जो शैडो है वो नून में सबसे छोटी होगी। लॉन्गेस्ट एट सनराइज, सनराइज में बड़ी होगी एंड सनसेट में भी बड़ी होगी। तो इसलिए हम टाइम को रियलाइज कर सकते हैं। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, जब प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच का, हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो जितने भी प्लेसेस हैं उस मेरिडियन पे वो मिड डे या नून होता है, दोपहर होती है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे जैसे पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। और ये ग्रीनविच टाइम के अहेड होते हैं। एंड दोज ऑफ द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, और वेस्ट इसके पीछे होता है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और जो रेट ऑफ डिफरेंस होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। द अर्थ रोटेट 360 इन अबाउट 24 आवर्स। जो अर्थ है वो 360 रोटेट करती है 24 आवर्स में, विच मीन 50 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अर्थ का जो रोटेशन है वो 360 डिग्री इन 24 आवर्स है। तो इट मीन्स कि 15 डिग्री इन 1 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। बाय दिस मेथड वी इजली कैलकुलेट द टाइम। इससे हम टाइम बहुत इजली कैलकुलेट कर लेते हैं। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, जब 12 noon होता है ग्रीनविच में, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच will be, जो टाइम होता है ग्रीनविच वो 15 into 4 60 मिनट्स, that is 1 hour ahead of the Greenwich time, जो 1 hour ahead हो जाता है ग्रीनविच टाइम से, which means 1 PM. But at 15 डिग्री west of the Greenwich, the time will be behind. और 50 डिग्री जब ग्रीनविच से हम पीछे आएंगे तो वो 1 घंटे पहले हो जाएगा, यानी 11 AM हो जाएगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। और जब 180 डिग्री पे पहुंचेगा तो इट विल बी मिड नाइट, और मिड नाइट हो जाएगा जब 12 नून होगा ग्रीनविच में। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock। किसी भी जगह पर हम एक वॉच एडजस्ट कर देते हैं रीड करने के लिए 12 o'clock। व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जब सन सबसे ऊपर होता है स्काई में, दैट इज व्हेन इट इज मिड डे। अब वो कब होता है, वो मिड डे में या नून में होता है। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गेट द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, और वो जो घड़ी होगी वहाँ का लोकल टाइम शो करेगी। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेज ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ ए लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। और फिर आप उस टाइम से गिवन मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स के सेम लोकल टाइम को आप निकाल सकते हैं, उसको रियलाइज कर सकते हैं। हाउ डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम कैसे है। जो भी देश है वो बहुत दूर में है, तो टाइम हमने एक प्राइम मेरिडियन को, जैसे प्राइम मेरिडियन जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है टाइमिंग हम प्राइम मेरिडियन से लेते हैं। हर देश में एक अलग अलग मेरिडियंस है जहाँ से टाइम लिया जाता है। जैसे वी आर लिविंग इन इंडिया, हम भारत में रह रहे हैं, और हमारे यहाँ जो प्राइम मेरिडियन है वो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। तो नॉट एग्जैक्टली इलाहाबाद, दैट प्लेस इज
just nearby Mirzapur. Mirzapur is a place nearby Allahabad, from where that meridian is crossing, जहाँ से हमारा टाइम, भारत का टाइम लिया गया है. The local time of places which are on different meridians are bound to differ. जो लोकल टाइम है प्लेसेस का वो अलग अलग मेरिडियंस पे अलग अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स. किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल डिक्लेयर करना बहुत ही मुश्किल होगा जब वो कई सारे लॉन्गिट्यूड से गुजरेगी. इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, भारत में ही अगर हम देख लें, देयर विल बी अ डिफरेंट ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes. 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस होता है वेस्ट से लेके और ईस्ट तक में. लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम. ये नेसेसरी है कि किसी लोकल टाइम को हम अडॉप्ट कर लें, उसको मान लें. ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री. कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम. इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट. इंडिया में जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है. इट क्रॉसेस फ्रॉम मिर्जापुर. द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम. और इसी टाइम को स्टैंडर्ड टाइम पूरे भारत के लिए मान लिया गया फॉर द होल कंट्री. इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है. दैट्स ऑल फॉर द डे. And if you have any problem, you can text your message. We will revert you soon. Thank you for the day.